हेलो गाइस। जैसा कि आपको पता है सीएसआई नेट जून 2021 का जो एग्ज़ाम है फिजिकल साइंस का, वो 15 फरवरी को हो चुका है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ पार्ट सी के जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स। ठीक है, तो इसमें आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड हैं। मेरा जो फिजिक्स का ग्रुप है मैंने उस पर डिस्कस किया कि कितने कितने जो क्वेश्चन है, क्या क्या डेटा आया था क्वेश्चंस में। ठीक है, कुछ डेटा मिसिंग कर रहे हैं कुछ बच्चे, लेकिन तो इसलिए उन क्वेश्चंस के मैंने जो है आंसर्स नहीं डाले हैं। जिनके मेरे पास सफिशिएंट डेटा है आंसर निकालने का, वो जो आंसर्स हैं वो आपको इसमें वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो क्वेश्चन आए हैं है ना, वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो बस जस्ट आपको क्वेश्चन की एक हिंट मिलेगी। तो जो बच्चे जो क्वेश्चन पेपर देके आए हैं फिजिकल साइंस का, वो रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, बाकियों का मैं नहीं कह सकता कि उनको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या बता रहा हूँ इस वीडियो में। लेकिन जो एग्जाम देके आए हैं सिर्फ उन्हीं को ये समझ में आएगा कि हाँ, ये इस तरह का एक क्वेश्चन था, उसका मैं आंसर ये लगा के आया हूँ। ठीक है, तो उन सभी के जो करेक्ट आंसर है मैंने इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। ठीक है, वो आंसर की इसकी जो पीडीएफ है, अगर आपको डाउनलोड करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट सी के बाद में मैं आपको पार्ट बी के जो आंसर कीज हैं वो भी आपको डालूंगा। ठीक है, फास्ट अपडेट के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे मैं पीडीएफ डालता रहता हूँ। ठीक है, तो आंसर की के सॉल्यूशन और जो सॉल्यूशंस है वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पे सिर्फ आंसर आंसर बता देता हूँ। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा तो फटाफट से आपको आंसर्स जो है 15 क्वेश्चन के बता देता हूँ। पार्ट सी के हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि आपसे पूछा गया था बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन की कंडीशन बताइए। तो उसका आंसर है डी ग्रेटर देन एस होगा। जो लोग इसे करके आए उनका आंसर सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? सेकंड जो क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया था, देखिए सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि आपके लिए देखो कुछ इस तरह का गिवन था, जी ओमेगा इक्वल्स टू ए वी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आप इन टर्म से तो परिचित होंगे। ठीक है, ए क्या है, वी क्या है, ओमेगा स्क्वायर क्या है, जी ओमेगा क्या है। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन में आपको दे रखा था फुल्ली डिटेल। ठीक है, आपसे कह रहा था डेंसिटी अगर दोगुना हो जाती है। ठीक है, आपसे ये तो पूछा था कि डेंसिटी अगर दोगुना हो जाती है तो डिबे टेम्परेचर किस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, तो उसका जो करेक्ट आंसर बनेगा तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा थीटा डी, यानी कि डिबे टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाएगा बाई ए फैक्टर ऑफ 2 की पावर 1/3। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आपके लिए यहाँ पे एनर्जी दे रखी थी एप्सिलॉन इक्वल्स टू एन ई जीरो। ठीक है, और एन की वैल्यू थी 1 2 3 से लेकर के डॉट डॉट नेक्स्ट। ठीक है, एंड देन फाइंड आउट आपसे पूछा गया था फ्री एनर्जी फाइंड आउट करनी थी। आपको क्या फाइंड आउट करनी थी? फ्री एनर्जी आपको फाइंड आउट करनी थी इन टर्म्स ऑफ एवरेज एनर्जी। ठीक है, एवरेज एनर्जी दे रखी थी कैपिटली। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्व करोगे आप जैसे ही, ठीक है, आपको आराम से आएगा। इजी क्वेश्चन था, सबसे बन गया था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? एफ इक्वल्स टू ई जीरो माइनस के बी टी एल एन ई अपॉन ई जीरो। ठीक है, जिसका आंसर ये है वो सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये है कि अगला क्वेश्चन थर्मोस्टेट से था। उसमें पूछा था कि एन एनोमर्स दे रखे हैं। ठीक है, उनकी लेंथ अगर है ए है, किसी एक की अगर लेंथ ए है, अगर और दूसरे की 2 है। ठीक है, एंड एनर्जी ऑफ वन इज जीरो और दूसरी एनर्जी क्या है? एप्सिलॉन है। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ, लेंथ दे रखी थी ए और 2 ए एन एन एनोमर्स मोनोमर्स की, और उसके बाद में आपके लिए और इनकी जो एनर्जी थी वो कितनी दे रखी थी? जीरो और एप्सिलॉन दे रखी थी। पूछा क्या था? एवरेज लेंथ पूछी थी। ठीक है, उस पूछा गया था एवरेज लेंथ आपसे पूछी गई थी इन यूनिट्स ऑफ एन ए। तो जैसे आप एवरेज लेंथ इसका निकालने बैठोगे तो आप सॉल्यूशन करोगे तो ई प्लस टू अपॉन ई प्लस ई, जो ई प्लस वन जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं। अगर मैं कहीं मान लो क्वेश्चन का डेटा अगर इनकरेक्ट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर यहाँ पे डेटा जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो आप या फिर आपकी जो भी क्वेरी है क्वेश्चन को लेकर के, आंसर को लेकर के, तो वो आप मुझसे कमेंट कर सकते हो, या फिर आप मेरे से टेलीग्राम चैनल जो है टेलीग्राम पे डायरेक्ट टू डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपको प्रोवाइड क्वेरी होगी उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए देखो कुछ इस तरह का दे रखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड शायद था ये, तो ए आई प्लस सिग्मा बी आई जे एक्स जे था। तो जे की वैल्यू जो थी 1 2 3 थी। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया था? यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये पूछ रहा था इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स ऑफ मैट्रिक्स बीआईजे। यहाँ पे जो बीआईजे मैट्रिक्स दे रखी है इसके इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स पूछ रहा था। ठीक है, तो इसके इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स कितने बनेंगे? इसके इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स बनेंगे सर बीआईजे के 6 बनेंगे। कितने आंसर बनेगा इसका? 6 आंसर बनेगा। जो 6 लगा के आए हैं उनका आंसर सही है, और जो 3 लगा के आए हैं वो गलत है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे है आपको देखो एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी थी। ठीक है, उसमें आपसे क्या पूछा गया था? बेरियम नंबर, स्टेनलेस एंड आइसोस्पिन पूछी गई थी। किसकी? एक्स की। इसकी एक्स की क्या पूछी गई थी? बेरियम नंबर और स्ट्रेनजेस और आइसोस्पिन का थर्ड कंपोनेंट पूछा गया था। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा +1 -1 और -1, जो इसको लगा के आया था। ठीक है, उसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सातवां क्वेश्चन। सातवें क्वेश्चन में क्या था? देखिए सातवां क्वेश्चन ये था कि आपको ई वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो थे वो टाइम से डिपेंडेंट दे रखे थे। ठीक है, और साथ ही साथ आपसे पूछा क्या था? देखो चार ऑप्शन में आपको जो देखने को मिला होगा वो ये देखने को मिला होगा डेल क्रॉस वी क्रॉस बी, यानी कि एक्चुअली वो पूछ यही रहा था
किस पूछा था, जीरो डिफ्लेक्शन पे पूछा था, ठीक है। एक कंडीशन दे रखी थी जीरो डिफ्लेक्शन और आपसे पूछ कर रहा था डेल क्रॉस बी, ठीक है। तो उसका जो आंसर बनेगा, करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा डेल क्रॉस बी इक्वल्स टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन। देखो इस आठवें क्वेश्चन को मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, सिर्फ डेटा डेटा लिख दिया है, ठीक है। इसमें आपके लिए SC0 क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी थी, क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा था, ठीक है, टेम्परेचर दे रखा था, रेडियस दे रखी थी और आपसे क्रिटिकल करंट पूछ रहा था, ठीक है। इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा वो आएगा 1840 एम्पियर, ठीक है। ये तो सीधा सा क्वेश्चन था, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाएगा और काफ़ी इजी क्वेश्चन था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो आपको एक इस तरह से 60 कोबाल्ट दे रखा था और 60 निकल दे रखा था और इनकी जो एंगुलर मोमेंटम एंड पेयरिटी जो थी 5 प्लस थी और इसकी जो एंगुलर मोमेंटम पेयरिटी 4 प्लस थी। तो आपसे इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो जो था उसके लिए एल एंड एस वैल्यू पूछी गई थी। तो एल एंड एस वैल्यू जो पूछी गई थी वो निकालनी थी, ठीक है। तो इनके लिए जो करेक्ट आंसर बनेगा वो एल बराबर 0 और एस बराबर 1 इसके लिए करेक्ट आंसर बनेगा। ओके, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए देखो सेंटर फोर्स का एक क्वेश्चन आया था सी सेक्शन में, वो था कि आर बराबर अगर आर जीरो थीटा स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, और आपके लिए पोटेंशियल भी दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा था, पोटेंशियल C1 आर की पावर माइनस ए प्लस C2 आर की पावर माइनस बी। तो यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी थी, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, ठीक है। अब याद रखना क्वेश्चन की हिंट प्रोवाइड करा रहा हूँ, प्रॉपर क्वेश्चन तो जो है मेमोरी बेस्ड है, तो क्योंकि बच्चे जो हैं वो थोड़े थोड़े डेटा से ही क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे, ठीक है, उनको एग्जैक्ट याद भी नहीं रहेगा, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन हम नहीं बना सकते। रेस्पॉन्स शीट जब आएगी तब हम एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको दिखाएंगे और सॉल्यूशन भी कराएंगे आपको, ठीक है। और लेकिन तब तक, और रेस्पॉन्स शीट कब तक आएगी उसके लिए अगली वीडियो में हम आपको बता दूंगा रेस्पॉन्स शीट जो है वो कब तक आएगी। इसके लिए आप चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए बराबर 3 एंड बी बराबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आपके लिए दे रखा था हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन दे रखा था और पोटेंशियल क्या था उस हैमिल्टोनियन में, लैम्डा एक्स क्यूब था। उसमें आपको लैम्डा बराबर 1 पे और लैम्डा बराबर 2 पे एनर्जी दे रखी थी, करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी थी, एक की थी E1 और एक की थी E2, ठीक है। आपसे क्या पूछा गया था उस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि E2 रेशो बताइए E2 अपॉन E1 का, ठीक है। तो उसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, E2 अपॉन E1 का रेशो बनेगा 2 की पावर 2/5 और इसको सॉल्व करोगे तो 1.319 जो है इसका अप्रोक्सीमेट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अगला एक क्वेश्चन इस तरह का था कि एक ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है, ठीक है, अराउंड अर्थ इन इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है एंड टोटल एनर्जी क्या दे रखी थी, टोटल एनर्जी क्या दे रखी थी ऑब्जेक्ट की, वो दे रखी थी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 2 दे रखा था, ठीक है। मास ऑफ आउट दे रखा था कैपिटल एम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा था स्मॉल एम और जो ए जो है वो क्या दे रखा था, सेमी मेजर एक्सिस था। एक कंडीशन और दी थी यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट आर इक्वल्स टू आर जीरो पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या थी, टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड का हाफ थी, ठीक है। ये कंडीशन और दे रखी थी, ठीक है। उसके आधार पे उन्होंने क्या पूछा था, रेशो पूछा था आर जीरो और ए का, ठीक है, आर जीरो और ए का रेशो पूछा था। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आर जीरो अपॉन ए इजकस टू 4/3, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा कितना बनेगा, आर जीरो इजकस टू 4/3 बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। एक क्वेश्चन आपका आपने देखा होगा, इस तरह का क्वेश्चन आया था कि इस तरह का आपको एक सर्किट दे रखा था, ठीक है, और उसमें आपसे क्या पूछा गया था, V1 और V2 पूछे गए थे, लेकिन कंडीशन क्या थी वो हम पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि अगर P गिवन है, वेरी कर रहा है 1 बार से 5 बार एंड करंट जो है वो लीनियरली चेंज हो रही है विद प्रेशर P, ठीक है, और किस तरह से हो रही है, 4 मिली एम्पियर टू 20 मिली एम्पियर हो रही है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था, V1 एंड V2 फाइंड आउट करना था, ठीक है। देखो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है ये मेरे पास, लेकिन जो आप देख रहे हो सर्किट जो है वो लगभग कुछ इसी तरह का सर्किट वहाँ पे आया था, ठीक है, जैसा कि बताया गया है, ठीक है। प्रेशर कुछ इसी तरह का दे रखा था 1 बार 5 बार और जो करंट है वो लीनियर चेंज हो रही थी और 4 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर कुछ इसी तरह के डेटास थे, ठीक है। उसके आधार पर जो क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह का जो क्वेश्चन था और उसमें जो बात करोगे आप, वोल्टेज V1 V2 पूछी गई थी, तो उसका आंसर है V1 2 वोल्ट और V2 जो हो जाएगी 10 वोल्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो है सी सेक्शन का वो ये मुझे आंसर मिला कि एक पार्टिकल अगर दे रखा है और एंटी पार्टिकल है, सेम मास के हैं, 1 गीगा इलेक्ट्रॉन पर सी स्क्वायर, ठीक है, और मूविंग कर रहे हैं टुवार्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी v एंड मेक न्यू पार्टिकल ऑफ मास 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, देन फाइंड वेलोसिटी आपसे पूछी गई थी, ठीक है। आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, v की वैल्यू आ जाएगी 0.98 c आ जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको पार्ट सी के अधिक से अधिक क्वेश्चन जो हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल गई होगी, ठीक है। जिन क्वेश्चंस की जानकारी आपको नहीं मिली है मैं अभी उन पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करूँगा उनके भी आंसर आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। बाकी रिस्पॉन्स शीट कब आएगी उसके लिए मैं आपको अगली वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। और उससे पहले आप जो है मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई फास्ट अपडेट चाहिए, कोई PDF चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं वहीं पे PDF वगैरह जो है वो शेयर कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी होगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चैनल
लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ, ठीक है, और पार्ट बी की जो आंसर की है वो अभी आपके लिए कुछ देर में आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी टेलीग्राम पे, और जो वीडियो है वो आपको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो जल्दी फटाफट से जो टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।